हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपना यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 4 जेनेटिक हिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग सब जान रहे हैं कि इसके पहले जो है आपको जेनेटिक हिस्ट्री का तैयारी करवा दिया गया है ना। और 1 तारीख को जो आपका क्या एग्जामिनेशन है ना। तो आप लोगों को उसी के आधारित जो है एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको बताया जाएगा, उसके साथ साथ में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताया जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। आपने कभी सुना भी होगा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति कहने का मतलब क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति कहने का मतलब है कि देखिए, इसके पहले जो वहाँ पे सम्राट जो आया था, ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पे सम्राट है, मतलब लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी भारत में जब गवर्नर बना था, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ के जितने भी देशी रियासतें हैं, जितना भी देश है, जितना भी राजा महाराजा है, ठीक है, उसको क्या करना चाह, यहाँ से सफाया कर देना चाह। ठीक है, और वो बस इतना ही चाह रहा था कि ये पूरा का पूरा भारत जो है हमारे अंदर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी राज चले नहीं, और इसके लिए वो क्या करता है, कुछ नीति को अपनाता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्या चाहता है कि यहाँ पे कोई राजा का वर्चस्व ना होकर के सिर्फ मेरा ही वर्चस्व हो, जितना भी देशी रियासत हो सारे मेरे अंडर में आ जाए। ठीक है, ये कौन चाहता था? लॉर्ड डलहौजी चाहता था, जिसके कारण उसने क्या किया, कुछ नीतियों को अपनाया। अब कुछ नीतियों में से क्या है, अब देखिए बहुत लोग जो है इसका नीति अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, इसका नीति जो है ना, आप लिख सकते हैं युद्ध का नीति। पहले तो वो युद्ध का नीति के द्वारा जो है क्या करता है, सारे राज्यों को जीतता है। ठीक है, उसके बाद वो गोद निषेध नीति अपनाता है वहां पे। कौन सा नीति अपनाता है? गोद निषेध नीति अपनाता है। उसके बाद एक और नीति अपनाता है, अपहरण की नीति। कौन सा नीति? अपहरण की नीति अपनाता है। और यही तीनों नीति को अपना करके वो क्या करता है, सारे राज्यों को हड़प लेता है। हड़प नीति क्यों कहा गया? हड़पना। ठीक है, हड़प लेता है वो। ठीक, क्या करता है, सारे राज्यों को अपने आप में मिला लेता है हड़प करके। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का कहते हैं। ठीक है, तो यह तो आपका शॉर्ट हो गया था। अब लोग इसको विस्तार से थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हमको लिखना है ना, तो लिखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें लिखा गया है। देखिए, बताया जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात सन 1848 ईस्वी में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। मतलब बात करें लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात में कौन आया था? 1848 ईस्वी में जो है भारत का गवर्नर जनरल बनकर के कौन आया था? डलहौजी आया था। ठीक है, वह घोर साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। वो जो था एकदम घोर साम्राज्यवादी था, मतलब किसी के प्रति वो दया नहीं दिखाता था। ठीक है, वो क्या चाहता था कि देशी राज्यों का अंत करके भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज्य स्थापित करने की उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी। उसका बस यही अभिलाषा था, उसका मन यही था कि वो क्या करता, वहाँ पे जितने भी देशी राज्य हैं सबका अंत कर देता, और भारत में जो ना, मतलब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बन जाता और सिर्फ अंग्रेजों का राज चलता, वैसा वो चाह रहा था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति सफलीभूत बनाने के लिए निम्नलिखित 2 नीतियों को अपनाया। उसने क्या किया, अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाने के लिए, ये नीति को अपनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे व्यवस्था को बनाने के लिए, ताकि पूरा देश जो है, भारत जो है उसके कब्जे में आ जाए, उसके लिए उसने क्या किया था, कुछ नीतियों को अपनाया था। और वो कुछ नीति है, ये है, इस प्रकार से है। पहला नीति था उसका युद्ध का नीति। पहला कौन सा नीति था? युद्ध का नीति। ठीक है, और उसी में आपका गोद निषेध नीति। अब युद्ध की नीति क्या है, गोद निषेध की नीति क्या है, सारा आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा में उसका अपहरण की नीति, वो अपहरण की भी नीति को अपनाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं युद्ध की नीति क्या था उसका। अब देखिए, युद्ध की नीति कहने का मतलब है कि युद्ध के माध्यम से डलहौजी जो है वो क्या करता है, कुछ राज्यों को जीतने का प्रयास करता है ना। तो युद्ध नीति के द्वारा डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। युद्ध नीति के द्वारा क्या किया था, डलहौजी ने कुछ राज्यों को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। वो कौन कौन से था? तो पहला पंजाब है। पहला कौन सा आपका? पंजाब है। बताया जाता है कि सन 1848 ईस्वी के दूसरे युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। हुआ क्या कि 1848 ईस्वी के दूसरे युद्ध में सिखों को पराजित कर दिया था। कौन? डलहौजी। ठीक है, उसको पराजित करने के बाद 1849 ईस्वी में क्या किया था, पंजाब को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दी गई।
पंजाब की विजय से पश्चिम में अंग्रेजी राज सुरक्षित बन गया। अब देखिए हुआ क्या कि वहाँ जो महाराजा जो था, राजा जो था दिलीप सिंह, उसको क्या दिया जाने लगा, पेंशन दिया जाने लगा। ठीक है, कि आपको दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। पंजाब की विजय से पश्चिम में अंग्रेजी राज सुरक्षित बन गया। अब देखिए पंजाब का विजय जैसे हुआ ना, वहाँ पे जैसे वो पंजाब को जीत गया, उसके बाद क्या हुआ कि पश्चिम में जितने भी राज्य थे, ठीक है, सारा सुरक्षित बन गया। किससे, अंग्रेजी से, क्योंकि वो जान रहा था कि अंग्रेज जो है ना हम पे क्या करेगा, हमला करेगा, ठीक है, हम लोग को जीत ही लेगा। और वो पंजाब को एक जो मजबूत कड़ी था उसको जीत चुका था। ठीक है, तो ये लोग भी डर के सहम चुके थे कि हमको भी क्या करेगा, ये जीत ही लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वो जीतता है सिक्किम को। किसको, सिक्किम को। बताया जाता है कि पंजाब के बाद सिक्किम भी डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ। ठीक है, बताया जाता है कि पंजाब के बाद जो है सिक्किम भी क्या हुआ, डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ था। मतलब पंजाब के बाद दूसरा किसका नंबर आया था, सिक्किम का नंबर आया था, उसको भी अपने राज्य में वो मिला लिया था। युद्ध में वहां का राजा परास्त हुआ और सिक्किम को सन 1849 ईस्वी में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। युद्ध में क्या हुआ कि वहां का जो राजा था वो क्या हो गया, हार गया, और हारने के बाद सिक्किम को जो 1849 ईस्वी में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। ठीक है, अब ये तो आपका पहला नीति हो गया था, युद्ध नीति, है ना। युद्ध नीति में एक और नीति था, गोद निषेध नीति। तो वही बताया जाता है कि हड़पने का सिद्धांत या तो गोद लेने की नीति जो है इस प्रकार से है। अब हड़पने का सिद्धांत और गोद निषेध नीति, इस नीति के माध्यम से वो क्या करता है, सारे राज्यों को अपने अपने अंदर में मिला लेता है। गोद निषेध का मतलब क्या है, तो गोद निषेध का मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए कोई राजा का पुत्र नहीं है, या तो कोई पुत्र मारा गया, ठीक है, तो वो राजा जो है ना किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकता है, कोई दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ठीक है, अगर वो गोद लेता भी है ना तो उसको कानूनी रूप से जो है ना उसको राजा माना नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करता है, नीति बनाता है डलहौजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजा है कोई, ठीक है, राजा का पुत्र ही नहीं रहेगा तो उसका राजभार कौन संभालेगा। ठीक है, तो उसका राजभार क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था, और उस पर कब्जा कौन कर लेता था, डलहौजी कर लेता था। ठीक है, बताया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी नीति से ओतप्रोत था। वह देसी राज्यों का अस्तित्व मिटा देना चाहता था और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अतः इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, एक नीति का अवलंबन किया जो गोद निषेध सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए उसने क्या किया कि देसी राज्यों को मिटाने के लिए उसने एक नीति बनाया था जो क्या था, गोद निषेध नीति था। ठीक है, इस नीति का अर्थ था कि कोई भी देसी नरेश ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के बिना किसी लड़के को गोद नहीं ले सकता था। मतलब इसका मतलब यही था कि कोई भी नरेश जो है, कोई भी राजा जो है, ब्रिटिश सरकार के आदेश के बिना, जब तक ब्रिटिश शासक जो है आदेश नहीं देता है, उसके बिना जो है ना कोई भी किसी लड़के को क्या कर सकता है, गोद नहीं ले सकता। ऐसा ब्रिटिश सरकार का कहना था। ठीक है, अतः अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना गोद लिया हुआ पुत्र देसी नरेश का राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। ये भी बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि उसके बिना, जैसे मान लीजिए उनके अंग्रेजी सरकार के ऑर्डर के बिना अगर कोई क्या करता है, किसी लड़के को गोद लेता है, तो वो वहाँ का राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, बताया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के निम्नलिखित 7 देसी राज्य शिकार बने। लॉर्ड डलहौजी जो है कि इसके नीति जो था ना, इस नीति के कारण जो है ना 7 देसी राज्य जो है ना इसका क्या बना, शिकार बना। पहला कौन सा था, तो पहला था सतारा। पहला कौन सा था, सतारा था। बताया जाता है कि सन 1848 में सतारा के निसंतान राजा की मृत्यु हो गई। हुआ क्या कि वहाँ पे जो सन 1848 में क्या हुआ कि सतारा का जो राजा था उसका निसंतान मृत्यु हो गया। निसंतान मतलब उसका कोई संतान नहीं था, कोई बेटा नहीं था। मृत्यु के पहले उसने एक बालक गोद लिया था, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को इस आधार पर अंग्रेजी राज में सम्मिलित कर लिया कि यहाँ के राजा ने अपने उत्तराधिकार की स्वीकृति कंपनी की सरकार को से प्राप्त नहीं की थी। मतलब देखिए हुआ क्या था कि उसके नीति में बताया गया था कि कोई भी क्या कर सकता है, गोद नहीं ले सकता है मेरे आदेश के बिना। और इसने क्या किया था कि उनके आदेश के बिना क्या कर लिया था, एक लड़के को गोद ले लिया था। उसने, यहाँ का जो राजा था उसने तो इसको राजा बना दिया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है इसको माना नहीं, और वो क्या किया, अपने अंडर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में जो है सतारा को मिला लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा था नागपुर। दूसरा क्या है, नागपुर। बताया जाता है कि सन 1885 ईस्वी में यहाँ के राजा राघोजी भोसले की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके कोई पुत्र नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने एक बालक को गोद लिया था। उसने क्या किया था, उसे एक बालक को गोद लेने के लिए अंग्रेजों की स्वीकृति मांगी, परंतु उससे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि वहाँ पे अगर बात करें नागपुर का, तो नागपुर का जो राजा था, राजा क्या था, राघोजी। ठीक है, उसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसका मृत्यु के पहले जो अगर बात करें उसका पुत्र का, उसका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया था, अपने मृत्यु से पहले जो है ब्रिटिश सरकार से ये आदेश मांगा था कि हम क्या कर सकते हैं, एक बालक को गोद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्वीकृति प्रदान करने से पहले वो क्या हो गया, मर गया।
उसकी पत्नी ने क्या किया, राघोजी की आज्ञा के अनुसार असावंतरों की गोद ले लिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अपने पति के अनुसार से उसने जब आदेश लिया था, ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, एक एक लड़के को गोद ले लिया, परंतु डलहौजी ने इसे स्वीकार नहीं किया और नागपुर को अंग्रेजी राज में मिला लिया। लेकिन क्या हुआ, फिर से डलहौजी जो है वो क्या करता है, इसको मानता नहीं है, मतलब ये बात को नहीं मानता, सीधा बोलता है कि हम नहीं चाहते सब चीज़ को, और वो क्या करता है, नागपुर को भी अंग्रेजी राज में मिला लेता है। कौन, डलहौजी। और इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने हड़प नीति के माध्यम से, अपने हड़प नीति के माध्यम से सारे राज्यों को क्या करता है, अपने अंदर हड़प लेता है ना। फिर देखिए उसी तरह से उसका झांसी को भी क्या किया था, अपने झांसे में फंसा लिया था वो। ठीक है, बताया जाता है कि सन 1853 ईस्वी में झांसी का राजा निसंतान मर गया। अगर बात करें झांसी के राजा का, ठीक है, तो झांसी का राजा जो है 1853 ईस्वी में क्या हो गया, निसंतान मर गया, मतलब उसका कोई पुत्र नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, एक बालक को गोद लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने एक बालक को गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने इस बालक को राज्य का अवैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 1854 में झांसी को अंग्रेजी राज में मिला लिया। लेकिन हुआ क्या कि फिर से डलहौजी वही करता है कि इस बालक को राज्य का अवैध उत्तराधिकारी घोषित करता है कि ये यहाँ का उत्तराधिकारी नहीं है, और सन 1854 ईस्वी में झांसी को क्या करता है, अंग्रेजी राज में मिला लेता है। कौन, डलहौजी। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करता है, झांसी को भी अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। उसी तरीके से कुछ छोटे राज्य भी थे, जैसे कि उपयुक्त राज्यों के अलावा संभलपुर, जैतपुर, बघाट तथा उदयपुर भी गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। मतलब ऐसे ये सभी कुछ राज्य थे जिसको गोद निषेध नीति के अंतर्गत क्या किया गया था, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, और इस प्रकार से जो है क्या करता है, डलहौजी जो है अपने हड़प नीति के माध्यम से सारे राज्यों को क्या करता है, हड़प लेता है। अब देखिए उसका हड़प नीति कहने का मतलब क्या है, हड़पना। ठीक है, वो क्या करता था, सारे राज्यों को हड़प लेना चाहता था, ठीक है, अपने अंदर मिला लेना चाहता था, और वो किया भी यही, अपने नीति के माध्यम से वो यही करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, सारे राज्यों को, भारत के सारे राज्यों को अपने अंदर हड़प लेता है। अब देखिए उसका तीसरा नीति की बात करें, तीसरा नीति क्या था, अपहरण का नीति। ठीक है, वो क्या करता है, कुशासन के आरोप में कुशासन का मतलब है कि अच्छा से शासन ना करने के आरोप में वो अवध को क्या कर लेता, अवध का अपहरण कर लेता, मतलब अवध को भी अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का अंतिम शिकार अवध बना। डलहौजी का साम्राज्यवादी नीति का जो था उसका अंतिम शिकार कौन बना था, अवध बना था। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वजीद अली शाह से अवध का राज्य कंपनी को देने का कहा, परंतु नवाब ने इसे अस्वीकार कर लिया। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था कि अवध को जो है ना अंग्रेजों को दे देने के लिए कहा था। ठीक है, लेकिन वहाँ के नवाब ने इसको अस्वीकार कर लिया कि नहीं हम इसको देंगे नहीं। उस पर क्या किया, डलहौजी ने सेना की सहायता ली। उसके बाद क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, सेना की सहायता ली, मतलब युद्ध किया वहाँ पे। ठीक है, और सन 1856 ईस्वी में सेना ने बलपूर्वक लखनऊ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सन 1856 ईस्वी में क्या किया, सेनाओं ने बलपूर्वक से लड़ करके लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया, और उस समय जो है अंग्रेजों का उस पर अधिकार हो गया। इस प्रकार से जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध अन्यायपूर्वक अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है, और इस प्रकार से क्या करता है, डलहौजी जो है लखनऊ को भी अपने राज्य में मिला लेता है, कुशासन का आरोप में अवध को भी और लखनऊ को अपहरण कर लेता है वो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद निष्कर्ष में आते हैं हम लोग। निष्कर्ष में क्या बताना है कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने देसी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर अंग्रेजी राज्य का खूब विस्तार किया। देखिए हुआ क्या, किस प्रकार से हमको पता चला कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, देसी राज्यों को, मतलब जितने भी देसी राज्य थे उसको ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित करके, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित करके अंग्रेजी राज्य का खूब विस्तार किया था। पर इससे भारतीयों में बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ और डलहौजी के जाने के एक वर्ष बाद ही क्रांति हो गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि भारतीयों के बीच में असंतोष फैला, और उसने क्या किया, डलहौजी के जाने के तुरंत बाद क्या हो गया, वहाँ पे क्रांति हो गया था। ठीक है, तो ये आपका कारण रहा लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था वो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात का क्या था कि इंपॉर्टेंट बात आपको बताना था, इंपॉर्टेंट बात यही था ना कि अगर आप लोग विद्या के भरोसे पे हो गए, ठीक है, कि विद्या में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उससे हम लोग पढ़ के जाएंगे तो मिल जाएगा, तो ये भरोसे पे मत रहिएगा, क्योंकि विद्या के से पूछा हुआ क्वेश्चन जो है ना, जो विद्या के इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो अभी आपका जी हिस्ट्री के एग्जाम में कहीं से भी पूछा नहीं गया है। मतलब जो भी आपका जी हिस्ट्री का
एग्ज़ाम हुआ है उसमें से विद्या गैस से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो विद्या गैस पे आपको भरोसा नहीं करना, आपको सिलेबस पढ़ के जाना है। सिलेबस में जो दिया है उसके अनुसार से आपको पढ़ना है। विद्या गैस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि विद्या गैस से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो यही मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा था, ठीक है। अब मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया सारा सिलेबस के अनुसार से कराया, तो उसको जाकर के आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। आपको लिंक जो है वो वीडियोज़ का लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।